हाय हेलो। मैं हूँ सुजान मिश्रा और मैं कुछ दिनों से क्लासेस यूट्यूब में करा रहा हूँ। तो अभी मैं और लॉन्ग वीडियो इतना बनाऊंगा नहीं, जितना भी बनाऊंगा शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। मतलब लेंथ थोड़ा कम रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे और भी बढ़ सकूँ। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेन के लिए किया था, क्लास 10 का ब्रेन का चैप्टर किया था। उस ब्रेन के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो आज ब्रेन को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। छोटा सा है, सिंपल सा चीज़, अगर आप समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पकड़ लो, कोई भी एक्शन तुम सडनली ले रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्शन तुम अगर सडनली ले रहे हो तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जो एक्शन में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता तो है, लेकिन जो मूवमेंट होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के वजह से होगा। ठीक है। अभी ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ना, उसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? हमारा अभी जो बोला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो वो जो एक्शन होगा ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से होगा। स्पाइनल कॉर्ड ही है जिसके वजह से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वो स्पाइनल कॉर्ड है उसके वजह से हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन लेंगे। पकड़ लो, तुम कहीं पे बैठे हो चुपचाप से, अचानक से रूम में आके सांप घुस गया, सांप तक तुम्हें काटा बटा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम क्या करोगे? भाग जाओगे ना, सडनली तुम एक्शन लोगे। और एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हारे सामने इमली, जानते हो खट्टा इमली, टर्मरिक इमली जो होता है ना, वो अगर तुम्हारे सामने आ जाए ना, माउथ वाटरिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्या तुमने वो टेस्ट किया है? नहीं, तुमने वो पहले टेस्ट किया है, लेकिन जब भी तुमने उसको देखा माउथ से वाटरिंग होने लगा। तो इस तरह का जो भी एक्शन है, जो भी सडन एक्शन है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। इसका होने का भी कुछ नेसेसिटी है। कुछ कुछ एनिमल में थिंकिंग का जो नर्व्स होता है, थिंकिंग के लिए जो नर्व्स बना होता है वो होता ही नहीं है। तो वहाँ पे कौन एक्शन करता है? तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अभी ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो न्यूरन की वजह से हो रहा है, इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह में बॉडी का हर पार्ट में जा रहा है, वो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसमें कौन कौन है? एक है ब्रेन, एक है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। लास्ट क्लास में तुम लोग को याद है कि नहीं, ह्यूमन जो स्काल होता है उसको क्या बोला जाता है? क्रेनियम। देखो यहाँ पे क्रेनियम क्रेनियल थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो ये नार्व कहाँ से राइज हुआ होगा? ह्यूमन काल से, मतलब क्रेनियम से राइज होगा। उसी तरह से ये स्पाइनल नर्व, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से राइज हुआ होगा। ठीक है। तो इसलिए बोला गया है अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, दैट इज क्रेनियल नर्व। इसमें क्या क्या काम करता है ये क्रेनियल नर्व? किस किस काम में हेल्प करता है? एक होता है विजन, सेंस, स्मेल, हेयरिंग एंड टेस्ट। ठीक है, क्रेनियल नाम का काम। उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो अभी जो बोला मूवमेंट, सेंसेशन एंड स्वेटिंग। मूवमेंट होने में कौन हेल्प कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली क्या होता है, कुछ भी नया, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए जिसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। अगर कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उस चेंज को सबसे पहले समझता कौन है? ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? उसी चीज़ को ना कॉन्शियसनेस में रख देता है। इन फ्यूचर पकड़ लो, छोटा सा एक बेबी है, बच्चा है, उसको पता नहीं है कि कैंडल में हाथ देने से, कैंडल में पकड़ लो आग जला के तुमने बेबी को दे दिया, लेकिन बेबी को पता नहीं है कि उस कैंडल में हाथ लगाने से उसको क्या होगा, तो वो फटाक से पकड़ लेगा। उसी केस में अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम जाकर उस कैंडल को पकड़ोगे, तुम पकड़ोगे? नहीं पकड़ोगे। क्यों नहीं पकड़ोगे? क्योंकि वो पहले ही तुमने एक्सपीरियंस कर लिया है कि उस कैंडल को पकड़ने से तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो तब क्या करेगा? जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स एक्शन लेगा कि उसे नहीं पकड़ना है। ठीक है। अचानक से तुम्हें मच्छर काटता है, तुम्हें पता नहीं है, अचानक से मच्छर काट रहा है, तुम क्या करोगे? चटाक से मच्छर को मार दोगे, है ना? मच्छर को मार दोगे। क्यों? क्योंकि पहले मच्छर ने जब काटा था तब फील हो गया था बॉडी को, जो हमारा का सेंस रिसेप्टर है उसने सेंस कर लिया था कि मच्छर काटने से हमें दर्द होगा। तो इन फ्यूचर जब भी मच्छर तुम्हें काटने जाएगा, अभी सोचो वो ये चीज़ ब्रेन में जा रहा है, मच्छर ने तुम्हें हाथ में काटा, हाथ से गया स्पाइनल कॉर्ड से गया ब्रेन से अभी तुम्हारा फोर ब्रेन में है, वहाँ पे थिंकिंग हुआ, थिंकिंग होने के बाद उसका रिएक्शन आया कि तुम ये करो, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी सेंसेशन को स्पाइनल कॉर्ड में पहले से उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद जब कभी भी मच्छर तुम्हें काटेगा, वो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। ऐसा नहीं कि ब्रेन तक नहीं जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो मूवमेंट कौन देगा? तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए यहाँ पे बोला है मूवमेंट, सेंसेशन एंड स्वेटिंग। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये चीज़ हमें समझना है, इसलिए इसको नोट कर लो। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक है ब्रेन जो कि मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था, अभी स्पाइनल कॉर्ड भी समझा दिया, क्रेनियल नर्व भी समझा दिया, स्पाइनल नर्व भी समझा दिया। ये स्पाइनल कॉर्ड जितने भी वर्टिब्रेट्स है, हाँ, एनिमल किंगडम में जितने भी वर्टिब्रेट्स है, जिसका भी बैकबोन है,
वर्टिब्रेट्स मतलब बैकबोन है, जितने भी वर्टिब्रेट्स है, जिसका भी बैकबोन है उसका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे होता है, जिसका यहाँ पे अगर जहाँ पे हेड और बॉडी का नेक पार्ट होता है ना, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है। बैकबोन का जो एकदम ऊपर वाला पार्ट वहाँ पे होता है स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे बॉडी का सारा नार्व वहाँ पे एसिमिलेट होता है और सारा बॉडी में सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी बोले सर सिग्नल, हाँ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स साइनेप्सिस प्रोसेस के थ्रू एक नार्व से दूसरे नार्व में वो सिग्नल जाता है और अल्टीमेटली वो सिग्नल कहाँ तक पहुँच जाएगा, ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक। कोई भी नया सिग्नल है, समझना है, सोचना है, थिंकिंग वाला सिग्नल है तो ब्रेन तक जाएगा। अगर कोई डेंजर वाला सिग्नल है तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल बात तो वही है, स्पाइनल कॉर्ड होके जाना है, अल्टीमेटली जाना कहाँ है, ब्रेन में, लेकिन एक्शन पहले ही स्पाइनल कॉर्ड ले लेगा, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट दिन हम लोग प्लांट के बारे में जानेंगे, प्लांट का कैसे नर्वस सिस्टम है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ और तुम लोग को अच्छे से क्लास करा पाऊँ। ओके।